नमस्कार दोस्तों। पिछले कई साल धनु राशि के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मतलब साढ़े साथी से लेकर जो दौर चला है वो आपके लिए ठीक नहीं है। कई ऐसे जो ग्रह हैं, यद्यपि आपकी साढ़े साथी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन बाकी के जो ग्रह हैं वो आपके लिए ठीक नहीं थे। अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मई के महीने में दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपके राशि का स्वामी गुरु 15 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 1.5 साल से जो राहु केतु आपके चतुर्थ और दशम भाव में भ्रमण कर रहे थे, 19 मई के बाद ये जो राहु है यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और जो केतु है वह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो धनु राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो ग्रह है यह आपके राशि का स्वामी है और आपका चतुर्थज भी है, जो कि पिछले एक आध साल से आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था। 15 मई के बाद यह जो गुरु है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात होगी। पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। खास करके पिछले करीबन एक आध साल में आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वही समाप्त हुआ होगा, और आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस में चलने वाली राशि है। तो इस वजह से आगे आने वाला समय भी आपके लिए ठीक होगा या नहीं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा संभ्रम आपके मन में तैयार हो चुके होंगे। लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, अब जाकर जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होने वाली है। तो जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, वो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जो धनु राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी जो आने वाला संपूर्ण साल है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके ये जो गुरु है वह एक आध साल तक आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। करीबन 2 जून तक यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो तो भी ये जो आने वाला संपूर्ण साल है वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा। अब ये जो बात है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके पिछले करीबन 3-4 साल में आपने देखा होगा कि जो इनकम है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जो कि हम नॉर्मली पैसे के मामले में बोलते हैं। तो ये जो गुरु पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा तो ये जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगी। जो भी काम आपने अब तक किया है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। जो भी आपके रुके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से उसको चालना मिलेगी, या फिर वो जो काम आपके जो है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार यह जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा। अब ये जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस आपने पिछले 3-4 साल से वो दोबारा लौटना शुरू हो जाएगा। और यही आपके राशि की मास्टर की है, क्योंकि आपकी जो राशि है गुरु की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, तो इनके लिए जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब जाके जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी, और जब आप अनुमान लगाओगे उसी तरह से बातें जो है वो होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो आप में फिर से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जो गुरु का सप्तम दृष्टि से आपके राशि को देखेगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, आप में कॉन्फिडेंस लेके आएगा, और एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिव वाइब या फिर पॉजिटिव एनर्जी आप में देखी जाएगी। इसी प्रकार यह जो गुरु है नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देखेगा। यह भी बात आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, इस दरमियान आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। मतलब आने वाले एक आध साल में आपका थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो इनलैंड जर्नीज होगी। लेकिन जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता मिलती हुई नजर आएगी। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम हो, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, या फिर किसी अन्य क्षेत्र के बारे में अगर आपको शुरुआत करनी है तो ये जो आने वाला साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार अगर कुछ नया वेंचर, कुछ नया अगर आप करना चाहते हो तो भी ये जो संपूर्ण आने वाला साल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है वो आउट एंड आउट आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि सिर्फ और सिर्फ जो गुरु है वो अकेले आपको
परिणाम नहीं देगा। इसके साथ बाकी के जो बड़े ग्रह हैं इसके बारे में भी चर्चा होनी आवश्यक है। और खास करके राहु केतु भी 19 मई के बाद आप ही के 19 मई के बाद ये जो राहु केतु है वो आप ही के तृतीय और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। अब तक ये पिछले करीबन 1.5 साल तक आपके चतुर्थ और दशम भाव में भ्रमण कर रहे थे। तो खास करके पिछले करीबन 1.5 साल में आपने देखा होगा कि घर का जो वातावरण था वो ठीक नहीं था। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन ठीक नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी घर में और आप में जो बातें हैं। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है घर से ज़्यादा घर के बाहर समाज में ज़्यादा जाने वाली राशि है। लेकिन राहु के चलते हुए आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। और यही जो बात है कार्य क्षेत्र के बारे में भी आपने देखी होगी। लेकिन 19 मई के बाद ये जो राहु केतु जो है वो आपके तृतीय और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। देखिए आने वाले जो 18 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। खास करके इन महीनों में आप नया कुछ करोगे, आपको आपके जीवन को नया मोड़ मिल जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो के बाद मैंने शुरुआत में कही कि पिछले करीबन जब से आपकी 7.5 समाप्त हुई है तब से आपको आपने वो फील ही नहीं किया कि 7.5 समाप्त होने के बाद अच्छे दिन कब आएंगे। तो अब जाके जो अच्छे दिन की जो शुरुआत है वो आपके लिए शुरू होने जा रही है। तो मई के बाद का जो समय है उसमें आप इसके जो अनुभव है वो ले सकते हो। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो भी आप अनुमान लगाएंगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। एक जीवन का नया ही आयाम आपके लिए शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए प्रगति लेके आएगा। आप आगे जाओगे, सक्सेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और सक्सेस आपको मिलेगी भी। अब यहाँ पर कुछ कुछ नई बातें आप कर पाओगे। उसी प्रकार थोड़ा सा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो भाव है वो भी आपके जीवन में देखा जाएगा। तो राहु केतु का जो भ्रमण आपके तृतीय और भाग्य भाव में होगा वो करीबन 1.5 साल तक होगा। और 1.5 साल में आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर जाओगे। इसमें शुरुआत के जो 1 साल है जिसमें गुरु भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर लेके आएगा। आपका जीवन है वो काफ़ी मायनों में उभरता हुआ नजर आएगा। और अब ज़रूर ये महसूस करोगे कि अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो रही है। तो इसके साथ थोड़ी शनि की भी चर्चा करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी जो ग्रह होता है वो एकाध ग्रह पूर्णतः परिणाम नहीं करता। शनि के बारे में अगर कहा जाए तो मार्च महीने से ये जो शनि है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ये जो शनि है ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आप ही की राशि को देखेगा। सिर्फ एक बात है जिस पर थोड़ा अमल करना आवश्यक होगा कि शनि आपके तृतीय भाव शनि जो है आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। यहाँ पर आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो शनि है 2.5 साल तक आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो स्वास्थ्य के रिलेटेड बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। खास करके अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है चतुर्थ भाव में वो वैसे लाभदायी साबित होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो तीनों बड़े ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी खास हो गए। खास करके गुरु और राहु केतु का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है, जो कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड थे, बहुत ज़्यादा आप राह उसकी देख रहे थे। तो ये जो बातें हैं वो मई के बाद आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बातें हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी अच्छा समय आता है तो आपको पूरी तरह से उस पर फोकस करना है, उसका पूरी तरह से लाभ लेना है, जिस वजह से आगे जाके आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वह सेटल हो सकता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि के लिए मिथुन राशि के गुरु का जो राशि परिवर्तन है या फिर भ्रमण है वो किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।